Hope you all are fine. And it's my humble request to Abdul Rahman, please switch on your camera. So today we are going to start the same chapter, chemical reactions. But before moving on that, let me ask that how many of you have submit your work? Abdul Rahman, Mr. Bia, इन सबको please unmute कर दें. Yes, Abdul Rahman, can you please tell me where is your copy? अब्दुल रहमान, कॉपी की तरह बेटे अपना माइक अनम्यूट करें. अनम्यूट योर माइक. अनम्यूट करें बेटे. चलें. तो मैं आज दूंगा. क्या करेंगे आज दे देंगे स्कूल. बेटे? आपको एक डेडलाइन दी जाती है, इसलिए दी जाती है कि आगे से सारा काम सिस्टमाइज होता है. टीचर्स ने एक दिन आके कलेक्ट करना है या चेक करना है. आई एम नॉट गोइंग टू ऑन डेली बेसिस टू स्कूल. आपको कल की डेडलाइन दी गई थी, आपको सबमिट कराना चाहिए था. उसके बाद टीचर्स ने चेक करके वापस करनी है आपको 27 को. सो आई एम नॉट गोइंग टू चेक योर वर्क एंड आई एम नॉट गोइंग टू पिक इट अगेन एंड अगेन. आई डोंट नो आप लोगों को समझ क्यों नहीं आता है दैट देयर इज अ डेट, आपने वहां पे सबमिट कराना है. व्हाई डोंट यू टेक सीरियस anything? Anyways, don't switch off your camera. Yes, Fatma bete, what do wait a minute. Yes, Fatma, what do you want to say? Teacher, I have submitted my copies in the school. Do you get it? Yes, I have. Yeah, बेटे मैंने देखी है. फातिमा की भी है, ईमान की भी है, उमैमा की भी है. I have seen. Halima, what about you बेटे? I didn't see your copy. Halima, can you listen me? Yes, teacher, I can listen. बेटे where is your copy? आपने सबमिट नहीं कराई? No, teacher, उस दिन मैं नहीं करवा सकी, मेरे बाबा नहीं आ सके स्कूल. तो फिर अब क्या कराओ, कब करवाओगे आप? टीचर आप मुझे बता दें कब मैं करवा दूं, क्योंकि बाबा उस दिन स्कूल नहीं आ सके थे. अभी बाबा ने मेरे कुछ प्रिंट आउट्स भी लेने थे स्कूल से, वो भी नहीं लेने आए बाबा. चलें ठीक है, जैसे आपकी फिर कॉपीज आ जाएंगी तो वी विल कम टू नो, या नेक्स्ट टाइम जब कॉपीज आएंगी फिर ही आप लोगों की चेक होंगी. बिकॉज इफ यू ड्रॉप योर कॉपीज इन द स्कूल तो फिर आप बाकी का काम कैसे करेंगे? तो अगर आपने नहीं ड्रॉप की तो आई थिंक इट्स बेटर कि अभी ना करें, ताकि जब नेक्स्ट काम फिर जब नेक्स्ट टाइम कॉपीज की जाएंगी ली जाएंगी तभी आप लोगों का काम चेक होगा. क्योंकि देखें बेटे, आप लोगों को डेट दी गई 22 जुलाई. व्हाटसोएवर द केस नहीं आ सके, चले कोई भी इशू था, Yes. वो ठीक है. टीचर्स ने भी फिर आपको पता है ड्यूरिंग कोरोना दे हैव टू गो टू द स्कूल टू जस्ट पिक अप योर कॉपीज और चेक करनी है सारा टाइम निकाल के. तो इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी. तो कोशिश करनी चाहिए कि उसी टाइम पे आप कर दें. दैट्स चलें कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई टू कंप्लीट योर वर्क साथ साथ. अच्छा जी. तो वी हैव ओनली फ्यू स्टूडेंट्स टुडे. आई डोंट नो व्हाई. I think boys are busy in Bakra Eid shopping. Acha, now who is going to tell me that what did we study last time? Just raise your hands. Iman, Fatma, Umema, nobody knows कि हमने क्या पढ़ा था last time. Yes, Umema. Umema, speak up, bete. Umema, your mic is unmuted, but I can't listen you. We have read about the chemical equations. Yes. चलिए ठीक है. Yes, Iman. Teacher, we studied about chemical reactions of photosynthesis in plants and respiration, and also the chemical reaction of fermentation. That's good. Okay.
फातिमा। टीचर ये जो इक्वेशन है तो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। ये हाल क्या लास्ट किया टाइम वैसे, तो किसने हमने किया? फोटोसिंथेसिस वाला पढ़ा था ना, जो जी जी प्लांट्स उससे बिल्कुल। अपना फूड बनाते हैं। यानी मैंने गलत पेज ओपन किया हुआ है। किधर चली गई? बेटे हमने लास्ट टाइम जो स्टडी किया था ना, दैट वाज बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, राइट? और पेज नंबर 64 है, उसके ऊपर हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था एक्टिविटी नंबर 5.1। ऐसे ही है? हाँ जी बेटे ऐसे ही है। किससे बात कर रही थी मैं? फातिमा आप बोल रही थी बेटे? फातिमा यस टीचर, अब ठीक पेज ओपन यही है? पढ़ा था। यस। हाँ हाँ मैंने उसके आगे किया था, ठीक है ओके। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं उसको आगे से ही। सो हु इज गोइंग टू टेक्स्ट मी? ओके फाइन। सो लास्ट टाइम बेटे हम पढ़ रहे थे बेसिकली, देखिए मैंने आप लोगों से सबसे क्वेश्चन पूछा है तो उसका एक वर्ड में आंसर ये था, we just have studied last time applications of chemical reactions, कि हमने उसके uses पढ़े थे। आगे डिटेल, दैट्स वेरी गुड, आप लोगों ने बताया, लेकिन जो ऊपर की हेडिंग है ना वो बहुत जरूरी है आपके जहन में रखना। इस तरीके से आपको आगे जब व्हेन यू आर गेटिंग प्रिपेयर फॉर योर मैट्रिक एग्जाम्स, इस तरीके से आपको पेपर आया करता है कि आपने पढ़ा सब कुछ होता है, बट यू डोंट नो कि इसमें क्या आंसर लिखना है। फिर आप लोगों को खुद ही परेशानी होती है व्हेन यू सी द रिजल्ट कि हमने तो इतना अच्छा किया था, पता नहीं मार्क्स क्यों नहीं आए। तो ये चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, दैट व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी, आपको उसकी मेन हेडिंग याद होनी चाहिए। दैट्स वेरी गुड, आपने उसमें ये पढ़ा, फर्मेंटेशन हमने पढ़ा, रेस्पिरेशन पढ़ा, वी स्टडीड अबाउट फोटोसिंथेसिस, ऑल आर वेरी गुड। बट द मेजर हेडिंग जो आपने स्किप कर दी, दैट वाज एप्लीकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। एप्लीकेशन मींस यूजेस, ठीक है? लास्ट टाइम वी वाज डिस्कसिंग अबाउट द एक्टिविटी 5.1। हमने पढ़ लिया था कि फेरिक सल्फेट या आयरन सल्फाइड जो है उसके ब्लैक मैस पाउडर प्रोड्यूस होता है बाय द रिएक्शन। मैंने आपको सारी चीजें भी बता दी थी कि चाइना डिश क्या है, बर्नर क्या है, ट्राइपॉड स्टैंड क्या है। वंस ये भी मैंने आपको बताया था कि जब कोरोना चला जाएगा देन वी विल गो टू द लैब एंड देन वी कैन परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ओवर देयर, ताकि आपको पता लगे कि ये चीजें क्या होती हैं, ठीक है? नाउ कमिंग टुवर्ड्स एक्टिविटी नंबर 2, for that what we are going to do, we are also going to study about a reaction, and that is, this is a test tube, you can see ये जो लंबी सी बनी हुई है, it's a test tube, and we need some iron nails, means जो कील होते हैं कहीं पे भी अवेलेबल होते हैं, and water. We need three things for this purpose. Then what is the procedure for that? First one, number one is you have to take some iron nails in the test tube. आपने वो कील जो हैं उनको टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना है। दिस इज अ रिएक्शन, आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन भी है, यू कैन डू इट इवन एट योर होम एज वेल। you just take little bit of water and put some iron nails in that, and after that you just आपने इस तरीके से रखना है कि वो fully dip ना हो, half जो है वो dip हो, जो उसकी tip है, and the upper portion is not getting touch with that as it is in the picture, ठीक है? then you have to leave the nails in the test tube partially dipped in water, ठीक है? फिर आपने क्या करना है, उनको partially means half dissolved, आधा, पूरा नहीं। then you have to observe the nails after 2 days, इसी तरीके से 2 दिन उनको पड़े रहने देना है, and then you have to observe it after 2 or 3 days. then what happens, then you have to record your observation, आपने देखना है कि क्या हुआ और what is the result। तो रिजल्ट नीचे ये है कि आयरन नेल जो है उसके अंदर आयरन होती है, फेरिक जिसको बोलते हैं, Fe is the symbol, it is going to react with oxygen of the air, because test tube was open तो उसमें एयर easily enter हो सकती है, उसने रिएक्शन किया एयर के साथ जिसमें ऑक्सीजन थी, and what does it form, it form ferric oxide, iron oxide, you can see the equation 2Fe2O3 बन गया। सो ये जब आयरन ऑक्साइड बन जाता है, इट मींस इट इज गेटिंग रस्ट, जंग लग रहा है आयरन को। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, एंड इट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, जहां पे भी पानी होगा। लाइक अगर आप देखें कि कोई भी चीज है लोहे की, इवन अगर गर्ल्स की बात करूं तो कुछ ज्वेलरी जो है, इट ऑल्सो हैव सम टेंडेंसी टू
गेट बिट रस्ट, यानी कुछ रिंग्स होती हैं जो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर उसको मॉइस्चर लग जाता है तो वो रस्टिंग उस पे आना शुरू हो जाती है, ब्लैक हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे अगर आप रिंग्स पहन रहे हो, कोई भी नेकलेस पहन रहे हो, वट एवर यू आर गोइंग टू वियर, पसीना आता है गर्मियों में, द ज्वेलरी स्टार्ट्स गेटिंग ब्लैक। मोस्ट कॉमन चीज तो अब ये नहीं है, बट इट इज कॉमन, जो जिसमें आयरन यूज की जाती है या जिसकी बिट लो क्वालिटी होती है, दैट इज गोइंग टू बी ब्लैकिश। सो इसीलिए कहा जाता है कि ज्वेलरी को अवॉइड कराना चाहिए मॉइस्चर से, इनको पैकेट्स में डाल के रखें, मतलब इस तरह से प्रोटेक्ट करें। द रीजन बिहाइंड इज दैट ये अब्सॉर्ब करती हैं मॉइस्चर फ्रॉम द एयर एंड देन दे स्टार्ट रस्टिंग। सो दिस वाज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन about that. Chale. Now we are going to start another interesting topic on page number 65. Till here, if you have any question, bete you can ask by raising your hand. Yes, Iman, beta, what do you want to ask? टीचर वो जो सेकंड एक्सपेरिमेंट थी उसमें अगर उसमें नेल का जो ऊपर वाला हिस्सा जो पानी से बाहर है वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ। हाँ जी, वो रिएक्ट करेगा और सारे का सारे को कोरोजन लग जाएगा, फाइनली वो जंग रस्टिंग हो जाएगी उसकी। ओके ठीक है, चलें। अच्छा जी, so we are moving towards chemical equation and their balancing. Now what we are going to do, हमने different chemical equations लिखी हैं, you have seen that, पीछे भी जो हमने activity में equation लिखी है, over there you can see कहीं पे, बेटा ये क्या है, कौन ऐसे कर रहा है annotation? I am unable to understand कि आप लोग इतने छोटे बच्चे तो नहीं है ना जो इस तरीके से बार बार करें। Just wait a minute, let me find out the name. Fine. अच्छा जी, तो आई वॉज टेलिंग यू कि आप जैसे कोई इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन में आपने देखा होगा, जैसे लास्ट वाली मैंने इक्वेशन अभी जो आयरन नेल्स की बात कर रहे थे हम, वहां पे कहीं पे 4 लिखा हुआ है, कहीं पे जिंक के साथ 2 लिख दिया है, कहीं पे 3 लिख दिया। बेसिकली इसका पर्पस क्या है, हाउ इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल? तो केमिकल इक्वेशन जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही होती है, शो कर रही होती है कि केमिकल रिएक्शन कितनी चीजों के दरमियान हो रहा है। लाइक अगर मैं आपसे कह रही हूँ दैट यू आर गोइंग टू डिसॉल्व, एग्जांपल ले लेते हैं हम सॉल्ट की या शुगर की, दैट वी आर गोइंग टू डिसॉल्व इट इन वाटर। शुगर को हमने डिसॉल्व करना है वाटर में। अब मैं आपको साथ में बता रही हूँ कि आपको मैं कह रही हूँ जनाब, आपने शुगर जो है ना आपने लेनी है 5 ग्राम, या अगर हम इससे बेहतर बात कर लें टी स्पून की, आई एम सेइंग कि यू हैव टू टेक 2 टीस्पून ऑफ शुगर इन 1 जग ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जग जो है उसकी क्वांटिटी कितनी है, 1 या लेट्स से 100 ml है पानी, ये हम क्वांटिटी स्पेसिफाई कर रहे हैं ना, इसमें इस चीज ने इतना इतना लिया, शुगर हमने इतने ग्राम्स डाल दिया बिकॉज उसका वेट है इसलिए ग्राम में है। सिमिलरली जब एक केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट हो रहा है तो हमने उस केमिकल रिएक्शन का क्या करना है, हमने उसमें ये देखना है कि हमने कितनी अमाउंट में क्या चीज डालनी है कि उसके बाद हमारे पास ये स्पेसिफिक अमाउंट है। लेट्स से अगर मैं आपको कह रही हूँ हमारे पास केमिकल फॉर्मूला वाटर का है H2O, यू नो दैट, यू मस्ट नो दैट द फॉर्मूला ऑफ वाटर। अब इसमें H2O में क्या है, H के साथ जो 2 लगा हुआ है इसका मतलब है इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन 1 है, इसलिए 1 हम साथ नहीं लिखते। तो एक ऑक्सीजन का एटम और 2 हाइड्रोजन के एटम जब मर्ज करते हैं तो वाटर बन जाता है हमारे पास। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप वहां पे उसकी रिप्लेसमेंट में 2 ही ऑक्सीजन के एटम्स डाल दें तो ये वाटर रहेगा क्या? गिव मी द आंसर। ईमान, फातिमा, उमैमा, हलीमा, बेटे, इज इट रिमेन वाटर इफ आई से कि H2O है? यस फातिमा, टेल मी। No, teacher. नो, यस, इट विल नॉट बी द वाटर, ये कुछ और बन जाएगा। इसको हम कहते हैं, उसका फॉर्मूला हो जाएगा H2O2 मींस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यानी ये केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजीज हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप बड़े होंगे तो आप
आपको ये क्लियर होती जाएंगी चीजें। तो जब वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा तो इट इज नॉट मोर वाटर, ये डिसइंफेक्टेंट बन जाएगा, जिसके थ्रू जो है वो आप डिफरेंट जर्म्स को किल कर सकते हैं। लाइक ये एज अ ब्लीचिंग पर्पस यूज होता है। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, सारी गर्ल्स को स्पेशली, कि अगर हम बात करें जिस तरह हम मैनिक्योर पेडिक्योर करवाते हैं, या योर मदर्स गोज और वट एवर द केस इज, यू गो फॉर दिस पर्पस, तो उसमें हम थोड़ा सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसका फॉर्मूला है H2O2, उसको लिटिल बिट ऐड करते हैं जस्ट एज अ डिसइंफेक्टेंट और फॉर ब्लीचिंग पर्पस। उससे स्किन आपकी जो है वो क्लियर हो जाती है। यस बेटे, हलीमा, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? टीचर आप कह रही थी, दोबारा बता दें, वो डिसइंफेक्टेंट किस तरह बनता है? अच्छा मैं बताती हूँ। डिसइंफेक्टेंट जो है वो बनता नहीं है, मैं आपको ये बता रही थी कि वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है। आप अनम्यूट करो जरा, मैं आपसे पूछती हूँ, आपको फिर समझ आएगा। हलीमा, अनम्यूट योरसेल्फ। यस टीचर। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? H2O। H2O। इट मींस H के साथ 2 लगा हुआ है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है? 2। तो ठीक है। 2 है जी। ऑक्सीजन कितनी हुई हमारे पास? 1। 1। इट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स लें और ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स लें, तो वो बन जाती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, जिसका केमिकल ओके। फॉर्मूला है H2O2। बट उसकी केमिकल कंपोजिशन भी चेंज है। आप देखें, सिर्फ जस्ट एक एटम के चेंज होने से टोटली पूरी की पूरी चीज बदल गई है। पानी जो हम पी लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं फॉर एवरी पर्पस, तो अगर हम हाइड्रोजन, एक जस्ट हमने एटम चेंज किया ऑक्सीजन का, तो उसकी पूरी पूरी केमिकल कंपोजिशन, उसकी यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज, सबका सब कुछ चेंज हो गया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम केमिकल रिएक्शन जो करने जा रहे हैं उसकी इक्वेशन के अंदर कितने एटम्स डलने चाहिए, कितने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, उनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, वरना वो जो चीज हमें चाहिए दैट विल नॉट बी फॉर्म। तो मैं आपको ये बता रही थी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो एक डिसइंफेक्टेंट है। मींस उसको हम एज अ क्लीनिंग पर्पस यूज कर सकते हैं, शाइनी सरफेस के लिए यूज कर सकते हैं, और बहुत थोड़ी क्वांटिटी उसकी यूज की जाती है। ठीक है, मैं आई वाज जस्ट टेलिंग यू अबाउट ऑल दिस बिकॉज कि आप लोगों को पता लग जाएगा व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, केमिकल इक्वेशंस क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू रीड द पेज 1 एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। हु इज गोइंग टू रीड इट? यस ईमान, स्टार्ट रीडिंग। Chemical equations and their balancing. A chemical equation is the representation of a chemical reaction in terms of symbols, formulae, and signs, etc. In a chemical equation, the reactants and products are separated by an arrow. Symbols and ठीक है, formulae of the केमिकल रिएक्शंस जब हम लिखते हैं तो उसके साथ एरो लगाया होता है। जो इस तरफ को चीजें हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, उसको क्या बोलते हैं ईमान? बताया था मैंने। left hand side reactants. रिएक्टेंट्स, और जो दूसरी तरफ है दैट आर प्रोडक्ट्स। चलें आगे बोलें। Symbols and formulae of the reactants are written on the left-hand side of the arrow, whereas the products are written on the right-hand side of the arrow. The arrow is directed towards the products. Physical states of reactants and products are also expressed along with their formulae or symbols by S, G, and AQ. अब which ये इन्होंने stands बताया for है सिंबल्स किस चीज के लिए आगे बता रहे हैं आपको। एस जो है वो सॉलिड के लिए है, जी इज फॉर गैस, ए क्यू मींस एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट क्या होती है, किसी को पता है? एनीबॉडी नोज? teacher ईमान, डू यू नो? between solid and liquid. नहीं, एक्वा स्टेट होती है पानी के अंदर। जैसे लेट से मैं आपको कहूँ कि यू हैव टू मेक एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड क्या है? ये जो नमक इस्तेमाल होता है हमारे खानों में, दैट इज सोडियम क्लोराइड। अगर आप उसका पानी में जो सोल्यूशन बना देंगे, नमक वाला पानी, यू विल से टीचर इट इज एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, एक्वस मींस वाटर, जो चीज पानी में हो। ठीक है, सो आप ये बता रहे हैं कि इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस के नीचे, जैसे नीचे जो इक्वेशन है यू कैन सी एस के नीचे एक छोटा सा स्मॉल एस ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ये बता रहे हैं कि सल्फर जो हमने लेना है दैट इज इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, मेटल है। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जी, इट मींस इट इज अ गैस एंड इट विल बी इन द गैस फॉर्म। हम गैस सिलेंडर में, गैस जार में ये रिएक्शन कराते हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड, यू कैन सी द प्रोडक्ट्स, SO2 is going to be formed
जो कि ऑल्सो इट इज अ गैस, जी लिखा हुआ है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनकी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट्स को भी लिखें इन सिंबल्स के साथ, ठीक है। चलें आगे बढ़ें। For example, the chemical equation representing the reaction of sulfur with oxygen to form sulfur dioxide is written as follows. The chemical Right. equation written above shows that sulfur in its solid state reacts with oxygen gas. The product of the reaction, that is sulfur dioxide, is also a gas. The signs S and G indicate the physical states of the reactants and the products. Similarly, the chemical equation given below indicates that zinc in its solid state reacts with aqueous solution of sulfuric acid and produces aqueous solution of zinc sulfate and hydrogen gas. ठीक है। अब ये एक रिएक्शन ऊपर आपको बताया हुआ था सल्फर का ऑक्सीजन के साथ। नाउ हियर इज अनदर रिएक्शन इन विच यू कैन सी जिंक, जेड कैपिटल आएगा, एन स्मॉल आएगा। जिंक इज इन सॉलिड फॉर्म, ये भी एक मेटल होती है। उसका जब हम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, इट इज डेफिनेटली इन द फॉर्म ऑफ वाटर। इसका जब हम रिएक्शन इसके साथ कराते हैं तो ये रिएक्टेंट्स हमें क्या प्रोडक्ट देते हैं, जिंक सल्फेट अलोंग विद हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनकी साथ जो है स्टेट्स को भी मेंशन करें। नाउ कमिंग टुवर्ड्स बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस करने के लिए क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड हैं वो हम पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन डू बैलेंसिंग। लेट्स से मैं आपको पहले बताती हूँ। जैसे ऊपर वाली इक्वेशन अभी जो ईमान ने रीड की है ओवर देयर, जिंक प्लस H2SO4। नाउ सी जिंक का एक मॉलिक्यूल है, जिंक से पहले लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इट मींस एक मॉलिक्यूल है जिसने जिंक सल्फेट बनाया है, ठीक है। वहां पे भी जिंक का एक ही मॉलिक्यूल है। वाइल SO4 भी आप देखें एक ही है, यानी इसके सल्फेट का भी सिर्फ एक ही आयन जो है वो जाके उधर रिएक्ट कर रहा है, और हाइड्रोजन भी। तो इससे पहले हमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। इट इज अ केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड वन। जब हमने बैलेंस करना है, अब वन बाय वन हम उसको आगे स्टडी करेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट। Fatma, you start reading of balancing the chemical equation. Yes, balancing the chemical equation. The chemical equation in which the number of atoms of each element on both sides of the equation, that is reactant side and product side, are equal is called a balanced chemical equation. For example, the chemical equation It is shown the below is a balanced chemical it is the equation. definition. Fatma, wait. It is the definition of a balanced chemical equation that if it comes in the exam, you have to write down the chemical equation in which the number of atoms of each element. Number of atoms means कि कितने एटम, जैसे नीचे एग्जांपल आप देख सकते हैं HCl, ये एलिमेंट्स हैं, इसके कितने नंबर ऑफ एटम, एक ही नंबर ऑफ एटम है। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, यानी रिएक्टेंट्स में भी सेम हो और प्रोडक्ट्स में भी सेम हो, इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ रीड। The chemical equation in which number of atoms of each element on both sides of the equation, that is reactant side and product side, is not equal is फातिमा, called an बिफोर दैट unbalanced रीड द एग्जांपल। chemical equation. एग्जांपल भी पढ़ेंगे, जो Okay, ऊपर इक्वेशन है okay. ना उसको भी रीड करें। Example: HCl AQ plus NaOH. AQ ऐसे नहीं gives पढ़ते, out NaCl. ऐसे नहीं पढ़ते। देखें, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या कहते हैं HCl को? Hydrochloric acid. क्या? इट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन aqueous state. AQ इज aqueous, AQ नहीं हम बोलेंगे, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड Okay. या HCl इन aqueous state प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अगर नहीं नाम आते दैट्स ओके। NaOH in aqueous state, these are reactants, they give us, arrow को हम बोलेंगे gives us या produces, more precisely हम बोलते हैं give us NaCl aqueous, सोडियम क्लोराइड जो नमक है, ठीक है, इन aqueous form plus water। इस तरीके से क्वेश्चन को रीड करते हैं। दोबारा करें रीड। Okay. Hydrogen chloride aqueous state plus ठीक है, sodium हाइड्रोक्साइड sodium hydroxide aqueous state gives us sodium क्लोराइड
Sodium Chloride chloride, in aqueous state. chloride, aqua state Aqua plus नहीं, aqueous. 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 Okay, aqueous state plus Plus hydrogen. water. Oh, Water, plus water. water, sorry, water. देखें टीचर वो अभी मैं अभी आप ऊपर लोगों वाले ने पे चली गई थी। कोई बात नहीं। देखें ये अभी ना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर आप अभी से इन चीजों को सीखना शुरू कर दोगे, बिलीव मी, आपको 9th क्लास में अगर आपने आगे केमिस्ट्री पढ़नी है, इट विल बी वेरी इजी, आपको याद रहेंगी चीजें। इट्स बेटर कि आप अभी से याद करना शुरू Okay. कर दें। अगर आपको लेट से नहीं आ रही तो HCl in aqua state plus NaOH in aqua state give us NaCl aqua state plus water। ठीक है, The चलें आगे chemical वाला पढ़ें हम। equation The chemical equation in which the number of atoms of each element on both sides of the equation, that is reactant side and product sides, is not equal is called an unbalanced chemical equation. For example, the chemical equation given below is an unbalanced chemical equation. Hydrogen in gas state plus chloride in gas state gives us hydrochloride in gas state. हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, Okay, अब देखें वो hydrochloric ये कह रहे हैं कि जहां पर एटम्स बैलेंस नहीं है, दिस इज एन अनबैलेंस इक्वेशन। आप देखें इससे पहले 2 लिखा हुआ है पेन से, कैन यू सी इट? इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। 2 yes, लिख के बैलेंस हुई है, बट विदाउट 2 इट इज नॉट बैलेंस। देखें यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं, H के साथ 2 लगा हुआ है, इट मींस ओवर देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स। लेकिन जब हमारे पास HCl बन रहा है, वहां पे H कितने हैं, 1। तो इसको हमने बैलेंस आउट करने के लिए उससे पहले 2 लगा देना। जहां पे 2 लिखा हुआ है एग्जैक्टली हमने इधर 2 लगाना है, जिससे पता लग रहा है कि रिएक्टेंट्स में भी 2 हाइड्रोजन है और क्लोराइड भी 2 है, Cl2। बट जब प्रोडक्ट्स बन रही हैं वहां सिर्फ सिंपल HCl है। जब तक हम 2 प्लेस नहीं करेंगे, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो फॉर बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो हमें साथ लगाना पड़ता है। यस हलीमा बेटा, 1 मिनट मैं करती हूँ आपका माइक। लेट मी शेयर द नेक्स्ट पेज। टीचर स्क्रीन पे कौन कर रहा था कलर्स? दैट हैज गॉन, ही हैज गॉन। Okay. एक्चुअली ना नेम आ जाता है मेरे पास, सारी सेटिंग्स इसमें कनेक्टेड होती हैं, दैट हु इज गोइंग टू डू व्हाट। ओके, एनोटेशन को कौन छेड़ रहा है उसमें नेम आ जाता है, हु इज डूइंग दिस, बट इट डजंट लुक गुड के इन फ्रंट ऑफ एवरीवन आई सेड दिस थिंग। यस सलीमा, यू वाज रेजिंग हैंड बेटा, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? Teacher, I want to read. Okay, okay, start page number 66. Unbalanced equations can be balanced by different methods. The trial and error method is commonly used. According to this method, trial and error process of adjusting coefficients before symbols or formulae is continued till the number of atoms of each elements on both sides of the equation becomes equal. The चलो यहाँ working तक मैं एक्सप्लेन करती हूँ हलीमा, वेट। बेसिकली जो अनबैलेंस इक्वेशन है उसको बैलेंस करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। जो सबसे इजी मेथड 8th क्लास में आपको जस्ट इनिशियली बताया जा सकता है वो ट्रायल एंड एरर मेथड है, जिसमें आप कह सकते हैं कि यू जस्ट गिव वन ट्राई एंड देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वहां पे एरर भी हो। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड क्या है, ट्रायल एंड एरर प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स क्या है, जैसे HCl से पहले हमने जो 2 लगाया है, दैट इज नोन टू बी अ कोएफिशिएंट। ठीक है, मैथ्स में आपने शायद पढ़ा हो इस चीज को। कोएफिशिएंट्स बिफोर सिंबल्स और फार्मूला, सिंबल और फार्मूला जो है वो है HCl। H इज सिंबल फॉर हाइड्रोजन एंड Cl इज सिंबल फॉर क्लोरीन, और जो इनका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका फॉर्मूला है दैट इज HCl। हमने तब तक उसके साथ नंबरिंग करते रहना है जब तक के सारे एटम्स जो हैं वो बैलेंस ना हो जाएं। आपकी स्टेज पे ये बहुत इजी काम है और छोटी छोटी सी आपको इक्वेशंस दी जाएंगी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेट्स से अगर कोई बच्चा आगे केमिस्ट्री को ऑप्ट करना चाहता है तो ये कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं। लाइक मैंने जो चीजें 9th 10th में पढ़ी हैं दैट वाज वेरी इजी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीजें डिफिकल्ट होती जाती हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आते जाते हैं और फिर डिफरेंट तरीके से उनको बैलेंस आउट किया जाता है। तो वी आर गोइंग टू रीड वन बाय वन रूल्स क्या हैं इसके।
चलें जी, हलीमा पढ़ें बेटे. Yes, Iman, what do you want to say? Do you want to ask anything? Yes, teacher, I have a question. Yeah, ask. Teacher, when there are two different atoms and they have different and they are in different state, so they will react together. For example दें मुझे किसी चीज की मसलन. Example, teacher. Teacher, जैसे दो different atoms हैं. मसलन कोई भी नाम लें आपके ज़हन में अगर कोई आया तो. एक देखो. हाइड्रोजन कर लें. ठीक है. दूसरा कौन सा करें जी, आप बताएं अपनी पसंद से. ऑक्सीजन. ये मुझे बताओ, ऐसा पास बैठी हुई है. नो टीचर, वो तो अपना लेक्चर ले रही है इस्लामियात का. अच्छा टीचर, ठीक वो है. मेरे दिमाग देखो. में हाइड्रोजन ऑक्साइड आ गया. नहीं ठीक है, ये सारी बातें आती हैं. दैट्स गुड क्वेश्चन. आप करें, कोई इशू नहीं है इसमें, जैसा भी हो क्वेश्चन. दैट्स वेरी गुड. दैट्स द सिंबल के ब्रेन काम कर रहा सही से हमारा. देखें, हमारे पास जो भी रिएक्शन बनता है ना बेटा, वो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल, दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान ही बनता है. जैसे पानी है, वाटर, H2O. इसमें आप देखें हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है. हाइड्रोजन की पॉजिटिव साइन होता है, ऑक्सीजन का नेगेटिव साइन होता है. इन दोनों ने मिलकर आपस में बॉन्ड बनाना है, जिसकी वजह से क्या होगा, व्हेन दे विल मेक अ बॉन्ड, तो एक केमिकल फॉर्मूला क्रिएट होता है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है. सिमिलरली अगर मैं आपको कहूँ कि आपने जनाब बनाना है अमोनिया. अमोनिया पता है किसमें प्रेजेंट होता है? ये जो ब्लीच की जाती है, यानी कपड़ों को ब्लीच किया जाता है, फीमेल्स फेस पे यूज कर लेती हैं. ये सारी ब्लीच में आप देखते हो एक छोटा सा थोड़ा सा पाउडर डाला जाता है, जिसकी बहुत अजीब सी इरिटेटिंग स्मेल होती है. लिटिल बिट पाउडर ऐड किया जाता है उस क्रीम के अंदर. वो जो है बेसिकली दैट ब्लीच फॉर्मूला इज अमोनिया, NH3. उसमें क्या है, उसमें एक नाइट्रोजन है, उसके साथ 3 हाइड्रोजन ने मिलके एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जिसको हम नो अमोनिया टीचर, मैं ये नहीं बोलते हैं. पूछ रही. जैसे देखें, आपने अभी बताया जैसे एक आप टीचर, आप जरा एटम्स के नाम बता दें दो. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन सोडियम. और ऑक्सीजन है. जैसे टीचर देख लें, हाइड्रोजन अगर गैस स्टेट में है और ठीक है. ऑक्सीजन भी गैस है. नो, ऑक्सीजन सॉलिड में है. इन दोनों की ऑक्सीजन स्टेट्स में फर्क है. ऑक्सीजन